फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और आज हम कुछ बात करेंगे पंजाब के विधानसभा चुनावी सीटों के बारे में। हालांकि पंजाब के विधानसभा का जो चुनाव जो है वो 117 सीटों का विधानसभा का चुनाव जो है वो फरवरी के महीने के अंत तक होने जा रहा है। पंजाब का विधानसभा का चुनाव इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के काफी लोग जो है पंजाब के भिन्न भिन्न जिलों में रहते हैं और ज्यादातर चंडीगढ़ और जलंधर लुधियाना में काफी जगह पर जो है वो काम करते हैं। अब 117 विधानसभा की सीटों में पंजाब जो है वो 3 क्षेत्रों में विभाजित है। पहला है मालवा, दूसरा है माझा और तीसरा है दोआबा। अब ये मालवा, माझा, दोआबा क्या है? ये हैं 3 नदियां और पंजाब को इनके 3 नदियों के ऊपर जो है वो डिवाइड कर दिया गया है, भाग कर दिया गया है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि रावी और ब्यास के बीच में जो क्षेत्र आपके पास आता है वो है आपके पास माझा और सतलुज और ब्यास के बीच में जो क्षेत्र आता है वो है दोआबा और जो साउथ है सतलुज का उसमें आता है आपका मालवा। तो मालवा में सबसे अधिक सीटें क्षेत्र में जो है वो सबसे अधिक सीटें जो कि 69 सीटें आती हैं। वहीं दोआबा क्षेत्र में 23 सीटें आती हैं और माझा क्षेत्र में आपके पास 25 सीटें आती हैं। हालांकि एक सर्वे के आंकड़ों के अनुसार जो भी मालवा की 69 सीटों के ऊपर बढ़त बना के रखेगा वही जो है पंजाब की विधानसभा चुनावों में जो है वो सरकार बनाने के योग्य होगा। तो यहाँ पे एक सर्वे के आंकड़ों के अनुसार जितनी भी न्यूज़ एजेंसियों के जो एग्जिट पोल तो नहीं हम कह सकते, कुछ जो सर्वे हैं उनके हिसाब से जो सर्वे किया गया, तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी को जो है वो बढ़त बनती दिखाई दे रही है और काफ़ी एजेंसियों ने इसके ऊपर कहा कि पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है क्योंकि पंजाब में सरकार बनाने के लिए कम से कम जो है 59 सीटें चाहिए। बट यहाँ पे जो मुकाबला है बिल्कुल त्रिकोणीय है क्योंकि यहाँ पे एक तरफ पंजाब के कांग्रेस की सरकार, दूसरी तरफ आपके पास शिरोमणि अकाली दल और तीसरी तरफ आपके पास आम आदमी पार्टी। हालांकि 2017 के अगर हम चुनावों की बात करें तो कांग्रेस ने 77 सीटों पे कब्जा किया था, आम आदमी पार्टी ने 50 सीटों पे कब्जा 20 सीटों पे कब्जा किया था। हालांकि बाद में आम आदमी पार्टी के ही 5 विधायक जो थे कांग्रेस और भाजपा में शामिल हो गए, तो आम आदमी पार्टी के पास 15 ही सीटों के ऊपर था वो कब्जा था। अब कुछ आंकड़े जो हैं वो चेंज होते रहे हैं। हालांकि यहाँ पे भाजपा का इतना दमखम नहीं दिखता है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो खबरें आई थी कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और भाजपा में जो है शामिल हो गए हैं। तो पहले-पहले कहीं न कहीं लोगों को ये लगता था कि पंजाब में किसानों का जो मुद्दा है या पार्टियों का जो मेन मुद्दा लगता था कि किसानों का मुद्दा जो है वो अहम है। पर हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के माध्यम से हमने जब ये लोगों से जानना चाहा कि क्या अब किसानों का मुद्दा जो है वो पहले नंबर पर रहेगा चुनावी दौर में, तो यहाँ पे लोगों का ये कहना था कि किसानों का मुद्दा अब इतना ज़्यादा मुद्दा नहीं है। सबसे पहला मुद्दा जो है जिसमें 28% जो लोग थे वो ये कहते नजर आए कि सबसे पहले जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं में जो पंजाब है वो लाचार है, बेबस है। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो दूसरा मुद्दा जो है पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा, हालांकि हिमाचल भी इसी मुद्दे की तरफ बढ़ रहा है, वो है नशा। क्यों? हालांकि कांग्रेस की सरकार ने नशा को रोकने के लिए जो है काफी कदम उठाए, पर पंजाब के युवा पिछले 5 और 10 सालों में नशों में इतने संकलिप्त पाए गए, काफी बच्चों के, काफी नौजवान युवाओं ने अपनी जान से अपने हाथ धोया और रोते बिलखते परिवारों को छोड़ के आ गया। हालांकि कांग्रेस जो है चुनावों के मुद्दे में ये कहती नजर आ रही है, सिद्धू साहब भी काफी देखते गए कि हमने बिक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर जो है एफआईआर कर दी गई है, बट एफआईआर होने के बाद भी और हाई कोर्ट के एंटीसेप्टरी बेल रिजेक्ट होने के बाद भी पंजाब की पुलिस इतनी बेबस नजर आती है कि अभी तक जो है वो बिक्रम सिंह मजीठिया जी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी के चुनावी प्रभारी श्री राघव चड्ढा जी की बात करें तो उन्होंने अपने एक प्रेस इंटरव्यूज में यह कहा कि चन्नी सरकार जो है वो बादलों को शय देती नजर आ रही है क्योंकि कुछ समय पहले, आज से 8-10 साल पहले, जो कि राघव चड्ढा जी ने अपनी स्टेटमेंट्स में कहा कि चन्नी मुख्यमंत्री जो है, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है, उनके भाई लुधियाना में एक स्कैम हुआ था, तब एफआईआर हुई थी और जेल के अंदर थे, तो उस समय चन्नी जी ने बादलों के आगे हाथ जोड़ के जो है वो अपने भाई को बचाया था। अब कहीं न कहीं जो चन्नी हैं वो बादलों की सहायता करते नज़र आ रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं उनकी सहायता कर रहे हैं। तो ये जो है पार्टियाँ एक-दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाती रही हैं। पर पंजाब के लोगों को ये समझना होगा कि पंजाब
जिस क्षेत्र में बढ़ रहा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ के लोगों का इनकम का सोर्स है, वो कृषि। पर पंजाब सरकार के ऊपर कम से कम पिछले 10 सालों से तकरीबन-तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए का सरकार के ऊपर कब्जा है। और 2028-29 की एक सर्वे जिसको हम सीएजी बोलते हैं, उसके अनुसार यही आंकड़ा जो है कुछ आने वाले वर्षों में 6.5 से 7 लाख करोड़ रुपया जो होगा पंजाब सरकार के ऊपर कर्जा हो जाएगा। क्योंकि कर्जा जब होगा तो सरकारें उन लोगों से ही कलेक्ट करेंगी, टैक्स पेयर से ही कनेक्ट करेंगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि पंजाब स्टार्टअप्स कैसे लाता है, महँगाई को कैसे काबू कर रहा है, सबसे बड़ा ज़रूरी स्वास्थ्य सुविधाएँ, आपके पास नशा जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फैल चुका हुआ है, उसके ऊपर कंट्रोल कैसे कर लेंगे। तो हालाँकि अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, वो कहते हैं कि आपने सभी को समय दिया, कम से कम हमारे को भी 5 साल दें ताकि हम भी आप लोगों के सामने जो है वो कुछ काम करें और लोगों को जो है अच्छी से अच्छी सुविधाएँ दी। हालाँकि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल फैक्टर है वो काफ़ी दिखता नज़र आ रहा है क्योंकि जिस हिसाब से चंडीगढ़ के नगर निगम चुनावों में केजरीवाल जी ने पूरी 14 सीटें जो है वो हथियाई, उससे कहीं न कहीं पंजाब की राजनीति के ऊपर भी फ़र्क पड़ता नज़र आ रहा है। अभी आपने देखा कि पंजाब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर काफ़ी बसों को रोक के जो है वो बादलों की बसों को रोक के वो चालान करते हैं। हालाँकि इस विषय के ऊपर वो मुख्यमंत्री केजरीवाल के हेड ऑफ दिल्ली रेज़िडेंस पर भी मिले। तो जब हमने लोगों से ये पूछा कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तो आपका काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोगों ने कहीं न कहीं उसको भी हँसी में उड़ाया कि जब चुनाव का समय आता है, तो ये बहुत सारे ऐसे स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, बट बाद में एक-दूसरे साथ मिलके ही इनका ध्येय जो है वो एक ही है। तो कहीं न कहीं लोग इस वक़्त पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी इनकी उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन-सी पार्टी जो है वो विजयी होगी। परंतु हालात ये है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ त्रिकोणीय जो है वो मुकाबला देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से सर्वे के अनुसार मालवा में कम से कम 37-38 सीटें जो हैं वो उम, आम आदमी पार्टी को मिलती दिख रही हैं। वहीं माझा और दोआबा क्षेत्र के ऊपर भी जो है वो कांटे की टक्कर रहेगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। तो अब ये देखना है कि माझा और दोआबा से जो है आम आदमी पार्टी जो है वो कितनी सीटें जो हैं वो लेके जाती है। हालाँकि जब हमने सिद्धू साहब के ऊपर भी पूछा कि सिद्धू साहब का क्या है, तो लोगों ने उनकी बातों को भी कुछ हँसी में उड़ाया कि लोगों का ये कहना था कि कहीं न कहीं सिद्धू जो है मुख्यमंत्री बनने की रेस में थे, बाद में उन्होंने जो था पार्टी से भी इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये कहीं न कहीं लोगों में अभी भी संशय बना हुआ है कि पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो कौन रहेगा? हालाँकि कांग्रेस की तरफ से 40% लोग जो हैं चरण सिंह चन्नी जी की जो है लोगों की पहली पसंद है और अरविंद केजरीवाल जो है वो 20% के ऊपर रहते हैं अगर मुख्यमंत्री का चेहरा देखें। पर आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं जो अपना एक मॉडल फैक्टर लेके लोगों को लालसा दे रही है कि आपको 300 यूनिट बिजली मुफ़्त है, हर लेडीज़ के घर पे 100,000 रुपया जो है वो मंथली इनकम दी जाएगी। हालाँकि विपक्षी पार्टियाँ जो हैं, आम आदमी पार्टी को घेरती नज़र आ रही हैं कि पंजाब के लोग जो हैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं। इस विषय के ऊपर जब अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला, "हम किसी को मुफ़्त नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम जहाँ पे ₹100 का खर्चा है, वहाँ पे हम ₹20 का खर्चा करके ₹80 जो बच जाएँगे, वो लोगों के खाते में ही डालेंगे।" और उन्होंने ये भी कहा कि जिस हिसाब से पंजाब कर्ज़े में डूबा हुआ है और जो बिजली की सब्सिडी जो है ज़्यादा देना, वो कहीं न कहीं जो है पंजाब का आ आर्थिक स्थिति को जो है वो कमज़ोर करती है। तो अगर यही अ यही जो आपके पास घाटा का सौदा है जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, अगर यही इस हिसाब से बढ़ता रहा तो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें जो हैं वो लोगों को हो जाएँगी क्योंकि सरकारें तो 11% पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज़ा ले लेती है पर घुमा-फिरा के जो है वो लोगों को ही जो है वो अपनी जेब से देना पड़ता है। पर आर्थिक तौर पे मैं सीधी-सी बात करूँगा कि पंजाब में माफिया राज भी बहुत रहा। कांग्रेस की सरकार ने माफिया राज को भी खत्म किया। कांग्रेस की सरकार ने नशाखोरी के लिए भी काफ़ी अभियान छेड़े।
पर जिस हिसाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में बवाल हुआ, सरकारें चेंज होगी, चन्नी मुख्यमंत्री की रेस में आए, तो कहीं न कहीं लोगों को ये चीज़ जो थी वो पसंद नहीं थी और इसका नुकसान जो है कांग्रेस को कहीं न कहीं जो है वो झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली का मॉडल फैक्टर है वही पंजाब में लाना चाहती है और लोगों की अगर हम राय जाएँ तो लोगों की जो 3 मूलभूत दिक्कतें हैं वो है सबसे पहले स्वास्थ्य, नशा और महँगाई और बेरोज़गारी। लोग जो हैं, लोगों का ये कहना है कि ये 4 जो समस्याएँ हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो भी सरकार आएगी हम उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि इन समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुनें। तो अब सिर्फ़ यही देखने को मिलेगा कि पंजाब में 117 विधानसभा की सीटों में जो भी सरकार 59 सीटों के साथ बहुमत में आ जाएगी, तो वो ही सरकार बना पाएगी। तो आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि मालवा में आम आदमी पार्टी काफ़ी बढ़त बना के रखी हुई है। दोआबा और माझा क्षेत्र से जो सीटें हैं, वो आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जो हैं, वो निकाल पाती है, ये देखने वाला जो होगा, वो विषय होगा। हालाँकि मुकाबला जो है बहुत रोचक है, पर एंटी सोशल एलिमेंट्स जैसे लुधियाना के कोर्ट में हमला, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी के मामले जो हैं, वो कहीं न कहीं जो है चिंता का विषय ज़रूर है कि ये किसकी शरण में जो है ये ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।